नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल प्रिपरेशन 247 में। दोस्तों आज हम देखेंगे 31 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 10 प्रश्न बताने वाला हूं और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उस प्रश्न का उत्तर इन्हीं 10 प्रश्नों में छुपा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यही प्रश्न रेलवे, एसएससी, बैंक और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत में 30 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शहीद दिवस। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि युवा दिवस कब मनाया? तो युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। पहला हो गया है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है आयुष्मान भारत से संबंधित। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने रुपए की बीमा प्रदान किया जाएगा? आपको बताना है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वह है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हाल ही में पाकिस्तान में महिला हिंदू न्यायाधीश को बनाया गया है, तो आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू न्यायाधीश के रूप में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो चौथे नंबर का प्रश्न है वह है, विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो इस एक्सप्रेसवे का नाम होगा गंगा एक्सप्रेस। क्या नाम होगा? गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है वह हाल ही में स्वस्थ भारत यात्रा के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार स्वस्थ भारत यात्रा के तहत दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को स्वस्थ भारत यात्रा के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठे नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश में सूखे के कारण डार्लिंग नदी में हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई? आपको उस देश का नाम बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में सूखे के कारण डार्लिंग नदी में हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 7वें नंबर का प्रश्न है वह हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? आपको उनका नाम बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को सूखे से निपटने के लिए 4714.28 करोड़ रुपए दिए गए हैं? हमको उस राज्य का नाम बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 4714.28 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है, वह किस राज्य में? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? आपको बताना है कि वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 78वें स्थान पर।
78वें स्थान पर भारत रहा है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। उसी तारतम्य में जो भारत की रैंकिंग रही है वह रही है 78वीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताना है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अन्य कोई सरकारी परीक्षा हो, आपको उस परीक्षा का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम उसी परीक्षा से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, नए नए वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।